फ्रेंड्स, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं लेकिन आपको कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं मिल पा रही जिससे आप अर्ली मॉर्निंग में ही प्रॉफिट बुक कर सकें, या आप कहीं पे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आपको टाइम नहीं मिल पाता ट्रेडिंग करने के लिए। फिर भी आप चाहते हैं कि ट्रेडिंग में कुछ ऐसा हमें ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए जो अर्ली मॉर्निंग में ही प्रॉफिट बनाकर दे दे, उसका पूरे दिन हम अपने जो भी काम करते हैं उस काम को कर पाए। तो ये वीडियो बिल्कुल सही आपने क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम ब्रेकफास्ट ट्रेडिंग सेटअप के बारे में, जो कि मैं थंबनेल में ऑलरेडी आपने देख लिया। ब्रेकफास्ट ट्रेडिंग सेटअप, इसका मतलब क्या है कि सिंपली आपको मॉर्निंग आवर्स में, यानी आपको जब भी मार्केट ओपन होता है तभी आपको इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, उसका प्रॉफिट बुक करना, और फिर जो भी काम आप करते हैं उस काम में लग जाना। काम नहीं भी करते तो भी आपको स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट हो गया है। प्रॉफिट होने के बाद आराम से आप एंजॉय कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसी ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। फ्रेंड्स, ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जा रहा है आज की डेट में वो होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर जो लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कितना ज़्यादा वॉल्यूम्स हो रहे हैं, और ये वॉल्यूम डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं। उसमें भी सबसे बड़ी बात है, अब जो है ऑलमोस्ट जो आपके 5 वर्किंग डेज़ हैं, हर एक वर्किंग डेज पे आपका एक्सपायरी हो, उसकी वजह से इसमें क्रेज़ जो है और बढ़ता जा रहा है। और विशेषकर कोविड-19 के बाद तो बहुत सारे लोग इस फील्ड में आ गए हैं। तो रीज़न क्या है कि ऑप्शंस में एक बहुत ऐसा सेगमेंट होता है जिसमें प्रॉफिट तो बहुत फास्ट मिलता है लेकिन लॉस भी उतना फास्ट होता है। अब प्रॉब्लम क्या, सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है इसमें 2-3 चीज़ों की। पहला चीज़ क्या होता है कि हम कोई प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप फॉलो नहीं करते हैं। सेकंड क्या होता है, हम रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करें एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जो इतना सिंपल है कि केवल आपको मॉर्निंग में ट्रेड करना है। मीन्स आपको मॉर्निंग में विदिन 30 या 45 मिनट्स में आपका ट्रेड खत्म हो जाएगा, और उसके बाद आप जब चाहे जो आप काम करते हैं, अगर ऑफिस जाने वाले तो ऑफिस जा सकते हैं, आप कॉलेज जाने वाले तो कॉलेज जा सकते हैं, जो काम करना है कर सकते हैं, और फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगा। है ना कमाल का सेटअप। तो इस सेटअप को, सिस्टम को आपको फॉलो करने से पहले मैं आपको पहले बताता हूं कि इसको आपको एटलीस्ट 1 मंथ बैक टेस्ट करना है। जब बैक टेस्ट कर लेंगे तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आप इस स्टडी को आप रियल में इम्प्लीमेंट करिएगा, तभी आपको बेनिफिट निकल पाएगा। सेकेंड थिंग, जब तक कंटिन्यूअस आप 1 मंथ इसको ट्रेड नहीं करेंगे तब तक आपको इसमें रिजल्ट समझ में नहीं आएगा। तो इसको आपको 1 मंथ ट्रेड भी करना होगा ना। अब चलते हैं पूरे ट्रेडिंग सीखने के लिए, चलते हैं ट्रेडिंग सेटअप पे, क्या सेटअप है, कैसे इसको फॉलो करना है। तो चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, आ गए ट्रेडिंग स्क्रीन पर। सबसे पहले बात करते हैं इस सेटअप का यूज़ कैसे करना है। तो इस सेटअप का यूज़ करने के कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को आप अपने कॉपी में जरूर रख लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिना रूल्स के कोई ट्रेडिंग होती नहीं है। फर्स्ट रूल क्या है आपका, सबसे पहला आपका रूल आपका है टाइम। ध्यान रखिएगा, पहला रूल आपका क्या है, टाइम। सेकेंड रूल क्या है आपका, रिस्क एंड रिवॉर्ड। क्लियर। एंड थर्ड रूल इज आपका है जो है आपका स्ट्रेटजी पार्ट, यानी जो हमारा स्ट्रेटजी जो यूज़ करने जा रहे हैं उसको फॉलो करना। कैसे फॉलो करेंगे, मैं सारे इसको 1 बाय 1 आपको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइम की। टाइम में क्या टाइम यूज़ कर, देखिए इस जैसा कि आप स्ट्रेटजी जानते हैं, हमारी स्ट्रेटजी क्या है, ब्रेकफास्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। क्लियर। ब्रेकफास्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का मीन्स होता है कि जो मार्केट हमारा 9:15 पे ओपन होता है तब से लेकर 10 o'clock तक हमारा ट्रेड ओपन हो जाए। क्योंकि देखिए ट्रेडिंग में मल्टीपल टाइम्स डिसाइड होते हैं, क्योंकि मॉर्निंग आवर जो तक काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होता है, और काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होने की वजह से ही इसमें फ्रिक्वेंट मूव मिलता है। क्योंकि एज ए ऑप्शन बायर आपको क्या चाहिए होता है, आपको फ्रिक्वेंट मूव चाहिए होता है ताकि आप प्रॉफिट्स को कैच कर पाएँ। क्लियर। तो उसके लिए क्या सबसे बेस्ट टाइम कौन होता है, 9:15 से लेकर 10 o'clock तक। ये आपका टाइमिंग है जो आपको सेट करना है। सेकेंड थिंग क्या है, सेकेंड थिंग आपका है रिस्क एंड रिवॉर्ड। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिस्क एंड रिवॉर्ड। रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या होता है कि आपने अगर रिस्क जो है 10 रुपीज़ का लिया है तो प्रॉफिट आपका 20 रुपीज़ होना चाहिए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का प्रॉफिट आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। तो आपको मिनिमम इस रिस्क 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना ही करना होता है। अगर ये फॉलो नहीं करेंगे फिर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। एंड थर्ड वन इज़ द स्ट्रेटजी। क्या है स्ट्रेटजी की सेटिंग्स क्या है उसके बारे में। क्लियर। तो इसको आप 1 बाय 1 नोट कर लिया, फिर एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं ना। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में। स्ट्रेटजी क्या, कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल स्ट्रेटजी होने वाली है। देखिए नॉर्मली सबसे जो ट्रेडिंग होती है ऑप्शन में बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा की जाती है, तो हम अभी बैंक निफ्टी का चार्ट ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेटजी केवल हम बैंक निफ्टी पे ही यूज़ करना है, बाकी किसी पे यूज़ नहीं करना है। क्लियर ना। बैंक निफ्टी का भी मैं स्पॉट का चार्ट ओपन किया हुआ, यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम कर देना है 1 मिनट्स का। क्लियर। मैंने टाइम फ्रेम को कर दिया 1 मिनट। ध्यान रखिएगा इस टाइम फ्रेम में ही आपको बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग इस सेटअप को टेस्ट करना है। सेकंड, एक इंडिकेटर का यूज़ करेंगे, दैट इज़ RSI। काफ़ी लोगों को पता है कि जितने लोग ट्रेडिंग करते हैं कि RSI होता क्या है। सिंपली आपको इसको RSI को आपको यूज़ करना है। RSI को प्लॉट कर देंगे हम सिंपली।
जैसे आरएसआई को प्लॉट करेंगे, हमारे सामने डिफॉल्ट सेटिंग आरएसआई की ओपन हो जाएगी। इस सेटिंग में एक छोटा सा माइनर सा चेंज करना है। चेंज क्या करना है उसको बताता हूँ आपको। सिंपली आरएसआई की सेटिंग आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेटिंग चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको आरएसआई सेटिंग पे चेंज का क्लिक करना है, तो आपको ये सेटिंग ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे जो ये नंबर्स है, इन नंबर्स को चेंज कर देना है। अपर बैंड को कर देना है आपको 60, लोअर बैंड को कर देना है आपको 40। क्लियर। मिडिल बैंड आप चाहे तो इसको हटा सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत हमको नहीं है। देन सिंपली ओके पर क्लिक कर देंगे। नाउ अब क्या होगा, अब हमारे पास सेटिंग में चेंज हो गया। अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल रूल है कि आप देखते हैं कि हमारा आरएसआई 60 और 40 पर डिवाइड हो गया। अभी हमारे पास ये सारे जोन्स है। क्लियर। नाउ ये तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। नाउ अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा। अब तो वीडियो देख रहा तो अच्छा लगा तो इसका लाइक तो जरूर करिएगा, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि स्ट्रेटजी पार्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ट्रेडिंग सेगमेंट में प्रॉफिट्स बनाने के लिए। नाउ स्ट्रेटजी क्या है, बहुत ही सिंपल। देखिए इसमें दो तरह की स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। स्ट्रेटजी को बात करते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, सब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट, जब RSI 60, ध्यान कि RSI की वैल्यू हमारी कितनी होगी 60 और 40, ये हमारी 60 लाइन है और ये हमारी 40 की लाइन है। क्लियर। ये RSI की वैल्यू है। जब भी मार्केट ऊपर से नीचे को कट करेगा, ध्यान रखिए, मार्केट जब ऊपर से नीचे का RSI की वैल्यू कट करेगी, यानी जो हमारा स्ट्रेंथ की वैल्यू हो ऊपर से नीचे कट करेगी, तो यहाँ पर हमको पुट बाय करना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमको पुट बाय करना है। जैसे ही RSI जो है नीचे से ऊपर को क्रॉस करेगा, ध्यान रखिएगा, ये RSI हमारा नीचे से ऊपर क्रॉस करेगा, तो यहाँ पर हमको सी बाय करना है। इज इट क्लियर, है ना। सिंपल, बहुत सिंपल होने वाला ये, इससे आज सिंपल आपको नहीं मिलने वाला। यहाँ पे क्रॉस किया आपको पी बाय करना, यहाँ पे क्रॉस किया आपको सी बाय करना। इसके लिए आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर। नाउ अब क्या बात करना है, क्योंकि देखिए ऑप्शन प्लेयर, एज ए ऑप्शन प्लेयर क्या होता है कि आपको स्ट्राइक प्राइस चूज करना पड़ता है। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है कि जिस पे हमको बाय करना, जो ऑप्शन को बाय करना होता है। तो नॉर्मली आप एटीएम स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं या स्लाइटली ओटीएम आप यूज़ कर सकते हैं। एटीएम ओटीएम अगर आपको नहीं पता कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि क्या होते हैं आईटीएम, एटीएम, ओटीएम क्या होते हैं, क्यों इनका क्या रोल होता है, कैसे इनका मूवमेंट्स होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये होता है। सिंपल आप लैंग्वेज समझ सकते हैं कि अगर जो किसी भी स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू, ध्यान रखिए, किसी भी स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू 150 से लेके, ध्यान रखिएगा, 150 से लेके 200 के बीच में है, उसी स्ट्राइक प्राइस को आपको चूज करना है बाय करने के। चाहे आप पी बाय कर रहे हैं या सी बाय कर रहे हैं। अगर पी बाय कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू जो है 150 से लेकर 200 के आसपास होनी चाहिए, और अगर सी बाय कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू भी 150 से लेकर 200 के बीच में ही होनी चाहिए। क्लियर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो कैसे आपको प्लान करना है। एक बार फिर से अगर समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा आप वीडियो को रिवाइज करके जरूर देखिएगा और इसको नोट डाउन करिएगा, तभी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा इन द मनी चले जाएंगे फिर आपका फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगा, फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगा तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो फेवरेबल नहीं होगा, फिर आप ट्रेड नहीं ले पाएंगे ना। यहाँ तक क्लियर होने के बाद सिंपली क्या करना है आपको, अब जब मार्केट हमारा ओपन होता है तो कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाऊंगा। पहले मैं आपको स्ट्रेटजी बता दूँ कैसे एग्जीक्यूट करना, ताकि आपको आइडिया लग पाए। जब मार्केट 9:15 पे ओपन होगा तब देखेंगे टाइम फ्रेम हमारा कौन सा रहेगा, टाइम फ्रेम हमारा बैंक निफ्टी का 1 मिनट का रहेगा। देखिए 1 मिनट टाइम फ्रेम हमने किया हुआ है। तो सिंपली क्या करना है, हमें वेट करना है मार्केट को। मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद हमें RSI को चेक करना है, RSI क्या कर रहा है। अगर RSI हमारा ऊपर से नीचे को कट कर रहा है, ध्यान रखिएगा, ऊपर से नीचे को कट कर रहा है, देन हम बाय करेंगे क्या, पी। अगर RSI हमारा नीचे से ऊपर कट कर रहा था हम क्या बाय करेंगे, सी। क्लियर। तो अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे RSI ऊपर से नीचे नहीं आया, जैसे ही ऊपर से नीचे आता है यहाँ पे तो हम इसी कैंडल, यहाँ पे कैंडल बनेगी, इसी कैंडल का जो, अगर मैं इसको आपको माउस पे एज अ माउस यूज़ करता हूँ, मैं आपको शो करता हूँ। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे ये हमारी बड़ी फर्स्ट कैंडल बनी, काफ़ी बड़ी कैंडल बनी और इससे हमारा ऊपर था। सेकंड कैंडल हमारा RSI क्लोज हुआ अंदर, ध्यान रखिए हमारा क्लोज हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लोज हुआ RSI, ये हमारी कैंडल बनी। इस कैंडल का लो, ध्यान रखिए, इस कैंडल का लो ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा और इस कैंडल का हाई ही हमारा एग्जिट पॉइंट होगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए ना। ये कैंडल हमारा, इस कैंडल का हाई हम मार्क कर लेते हैं, ये दिस वन इज द कैंडल हाई एंड दिस वन इज द कैंडल लो। नाउ RSI क्लोज हो गया हमारा, आप देखते हैं RSI हमारा क्लोज हो गया इस 60 के 60 नीचे, लेकिन इस कैंडल का लो भी ब्रेक होना चाहिए। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे तो इस कैंडल का लो नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक नहीं किया है, ब्रेक नहीं किया और हमारा RSI ऊपर चला गया। क्लियर। तो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर मार्केट में जब फिर RSI हमारा क्लोज होगा इसके नीचे, आप जैसे इस कैंडल के नीचे हमारा ये RSI हमारा क्लोज हुआ, तो नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे हम एंट्री करेंगे। ये हमारा एंट्री हुआ, यहाँ पे टारगेट इसका 1:2 का हमारा टारगेट। अगर ध्यान देंगे यहाँ पे तो सिंपली हमने शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया। अगर आप देंगे शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट किया, इस कैंडल का हाई हमारा SL होगा और यहाँ तक हमारा टारगेट 1:2 का टारगेट होगा।
ऑलमोस्ट 1.97, ऑलमोस्ट आपको 1:2 का टारगेट हिट हुआ। क्लियर? इतना सिंपल रूल है। सेम अगर मार्केट नीचे से ऊपर कट करता है, ध्यान रखिए मार्केट नीचे से ऊपर कट कर रहा है तो सेम पी का सी का ट्रेड बाय करेंगे, हम सी का ट्रेड बाय करेंगे और फिर आपका सेम स्ट्राइक प्राइस यूज करेंगे। अब सबसे सिंपल थिंग टर्म्स क्या होता है, क्योंकि ये 1 मिनट टाइम फ्रेम है, 1 मिनट टाइम फ्रेम होने की वजह से जो मूवमेंट होगा काफ़ी फास्ट होगा। तो इसमें आपको ट्रेड कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रेड कैसे करना है। तो इसके लिए मैं आपको रूल बताता हूँ कि ट्रेड आपको करना कैसे। क्लियर? ताकि उसको आपको अच्छे से आइडिया लग पाए कि ट्रेड करना कैसे। तो सिंपली आप जो भी ब्रोकर यूज़ करते हैं वहाँ पे आप मल्टीपल चार्ट्स के ऑप्शन होते हैं, वहाँ सिंपली आप इस तरह के चार्ट्स को ओपन कर लीजिए 1:3 वाले। जब आप इस तरह के चार्ट्स ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी को प्लॉट कर देना है और यहाँ पे आपको एक सी और एक पी को प्लॉट कर देना है। सी की वैल्यू भी जो 200 से कम वाली होगी और पी की वैल्यू भी 200 से कम वाली होगी, ताकि आपको पता चल जाए कौन से में ट्रेड लेना है, जिससे आपको बार बार स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहीं पर आप एंट्री कर पाएंगे और यहीं पर आप एग्जिट भी कर पाएंगे। क्लियर? अगर फिर भी आप नहीं कर पाते हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन करके बताइएगा, मैं इसको भी फिर से आपको एक बार इसको प्लान करके बताऊंगा कैसे इसको यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये सेटिंग्स सारी समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आई तो फिर से आप वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देखिए। अगर वीडियो लंबा हो रहा है, क्योंकि अगर सीखना है तो थोड़ा बहुत वीडियो तो लंबा होगा ही, तो इसको आप ध्यान से जरूर देखिएगा ना। अब मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ आपको ट्रेड्स कैसे मिलते हैं, ताकि आपको आइडिया लग पाए कितने कैसे ट्रेड्स मिलते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं कि ये ट्रेड्स मिलता है। इस सबसे बड़ी बात है कि इस स्ट्रेटजी में आपको पर्टिकुलर 1 टाइम में एक ही समय में, मतलब आपको कॉल भी मिलेगा बाय करने के लिए, फिर पुट भी मिलेगा बाय करने के लिए। तो जैसा आपको सिस्टम आपको प्रॉब्लम सिग्नल दे रहा है उसके हिसाब से आप ट्रेड करेंगे। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे RSI की वैल्यू हमारी नीचे है, 60 के नीचे है। यहाँ पे हमारी एंट्री बन रही है शॉर्ट साइड के लिए, यानी पुट साइड की एंट्री बनेगी। टारगेट हमारा 1:2 हमारा यहाँ पे हिट हो गया। क्लियर? अगर आप देखेंगे सेम है, कुछ देर बाद यहाँ पे मार्केट RSI जो है 40 के ऊपर क्रॉस कर रही है, यहाँ पे हमारा एंट्री होता है, ये हमारा स्टॉप लॉस होता है, ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हो गया। क्लियर? ना कुछ और आपको दिखाते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स। सेम अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे RSI हमारा नीचे से ऊपर क्रॉस किया। क्लियर? यहाँ पर हमारी कैंडल, हमारा ये कैंडल हुआ, इस कैंडल का लो हमारा एसएल, इस कैंडल के ऊपर हमारी एंट्री। बहुत देर तक मार्केट इसी रेंज में रहा, फिर मार्केट ने एक अच्छा सा मूव दिया, हमारा टारगेट हिट हुआ। सेम एक और एग्जांपल देखते हैं। RSI हमारा, अगर ध्यान देंगे यहाँ पे RSI हमारा ये 40 के ऊपर गया, ये कैंडल हमारी कितना छोटा सा कैंडल, और ये हमारा एसएल टारगेट 1:2, मोर देन 1:2 या मोर देन 1:4 मिला होगा, क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ध्यान रखिए, 1 मिनट टाइम फ्रेम में बहुत फ्रिक्वेंट मूव होता है। ठीक है? एक और एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट। अगर आप ध्यान देंगे RSI हमारा नीचे से ऊपर गया, यानी 40 को क्रॉस किया, हम क्या बाय करेंगे, सी बाय करेंगे। क्लियर? यहाँ हमारी एंट्री, ये हमारा एसएल, टारगेट 1:2 है ना। इजी, इतना इजी है कि इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। क्लियर ना? अब इसमें एक मैं बताता हूँ आपको ट्रेड कब नहीं लेना है, किस टाइप के कैंडल को आपको अवॉइड करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कैंडल को आपको अवॉइड करने भी आना चाहिए। अगर पहली कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई है, बहुत ज़्यादा बड़ी कैंडल बन गई है, तो उस ट्रेड को अवॉइड कर देना चाहिए। अवॉइड क्यों करेंगे? अवॉइड इसलिए करेंगे कि कैंडल का लेंथ ही बहुत ज़्यादा है, 100 पॉइंट की कैंडल का लेंथ है, तो फिर उस केस में मूवमेंट हो चुका है, और जब मूवमेंट हो चुका है तो फिर आपको ट्रेड मिलने में एसएल सेंटिंग के चांसेस आर वेरी हाई। क्लियर? तो इसलिए इस तरह की कैंडल्स अगर बनती है तो उसको अवॉइड करेंगे। दोबारा जब मार्केट आपको ट्रेड देगा 10 बजे से पहले, फिर एंट्री आप करेंगे। क्लियर? आई होप आपको ये बैंक निफ्टी जो ब्रेकफास्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमारी है काफ़ी आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि आपको क्या, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे समझ में आपको नहीं आया है ना। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करता हूँ, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी समझने के लिए, क्योंकि शेयर मार्केट इज द गेम ऑफ द प्रोबेबिलिटी। आपका क्या है, गेम प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप कितने सही होते हैं, कितना गलत। या ऑप्शन बायर, अगर आप सही होते हैं तो पैसा कितना बनाते हैं, और गलत होते हैं तो पैसा कितना लूज करते हैं। तो इस स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मैक्सिमम जो लूज करेंगे आप 10 to 20 पॉइंट्स का ही लूज करेंगे। मतलब बैंक निफ्टी का लॉट जो है 15 का लॉट है, तो पर लॉट ऑफ 150 रुपीज़ से लेके 200 तक ही आप लूज करने वाले, इससे ज़्यादा आप लूज नहीं करने वाले। दैट मीन्स आपका लॉस जो है बहुत मिनिमम होने वाला। अब प्रॉफिट आपका इसके मुकाबले आपका 1:2, तो मिनिमम आपको प्रॉफिट मिलना ही मिलना है, क्योंकि सडन 1 मिनट टाइम फ्रेम पर सडन स्पाइक्स अगर होते हैं तो काफ़ी अच्छा पैसा बनता है।
गाइज इस स्ट्रेटजी को मैं पिछले काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट ये स्ट्रेटजी देती है। ब्रेकफास्ट ट्रेड में नाम ही इसलिए इसका रखा है ब्रेकफास्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। इसमें क्या होता है, सुबह ही सुबह आपका प्रॉफिट बुक हो जाता है और फिर आपको टेंशन नहीं होती है और सुबह सुबह अच्छा प्रॉफिट होता है। आप सपोज दैट कि आप 2 लॉट से भी प्ले कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको मिलता है, क्योंकि मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, चाहे आप हो जाए डाउन, दोनों साइड पर आपको फास्ट होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस स्ट्रेटजी में आपको वॉच आउट नहीं करना है, बैठ के आपको ओपन इंटरेस्ट डेटा नहीं देखना है, आपको ग्लोबल मार्केट नहीं देखना है, आपको न्यूज़ नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना, केवल सिस्टम में जो, क्योंकि ये वर्ल्ड मार्केट में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सारी चीज़ें हमारे शेयर मार्केट में रिफ्लेक्ट करेंगी। वो सारी चीज़ किस में रिफ्लेक्ट करेंगे, हमारे प्राइस में रिफ्लेक्ट करेंगे। जब वो सारी चीज़ प्राइस में रिफ्लेक्ट करेंगे तो अपने आप विजिबल होगा। तो केवल आपको चार्ट पर फोकस करना है और आराम से आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। क्लियर? आई होप आप गाइस आपको ये जो ब्रेकफास्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसको अच्छी लगी, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, क्योंकि लाइक करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और साथ ही क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं इस स्ट्रेटजी को ओपन प्लेटफॉर्म पर रिवील कर रहा हूं, तो इसका आप जितना ज़्यादा हो सके इस्तेमाल करिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने से पहले एटलीस्ट 1 मंथ टेस्ट करिए। टेस्टिंग करने से क्या बेनिफिट होगा? टेस्टिंग करने से बेनिफिट ये होगा कि आपको इसके ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जब आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तभी पैसा बनेगा, क्योंकि शेयर मार्केट में जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा तब पैसा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपको डर लगेगा, हर वक्त डर लगेगा। लेकिन जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा देन आप इस स्ट्रेटजी से पैसा बहुत अच्छा बना पाएंगे। और केवल 1 मंथ आप इसको बैक टेस्ट कर लीजिए और 1 मंथ लाइव ट्रेड कर लीजिए, गारंटीड है आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। 1 मंथ आप ट्रेड करिए, उसका जर्नल नोट डाउन करिए कि आपने किस दिन में कौन सा ट्रेड लिया और उसको नोट डाउन करिए। और 1 मंथ बाद फिर से मैं वीडियो आपको एक शेयर करूंगा, वापस से उस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम वापस से कि क्या हमने इसमें जो इस लास्ट 1 मंथ से, यानी जो सितंबर में सपोज है सितंबर में मैंने कितने ट्रेड्स हम लोग लिए हैं इस स्ट्रेटजी से और कितना प्रॉफिट बना है। तो फ्रेंड्स, अभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलने वाली हैं जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होंगी। ये ट्रेडिंग में बहुत सारा हेल्पफुल आपको मिलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, जय हिंद।